हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ फ्रेंड्स, एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, ब्रह्म समाज, यानी जितने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी हो गया, तत्वबोधनी समाज, यानी कहने का मतलब हिस्ट्री का ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न इससे हमेशा बनता है। और मैं इसको बता देता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो 2 से 3 नंबर की मैं गारंटी देता हूँ कि आपके एग्जाम में ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक की। तो पहला जो संगठन है फ्रेंड्स, वो है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो राजा राम मोहन राय ने। यानी आत्मीय सभा के स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था फ्रेंड्स। 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा, ठीक है फ्रेंड्स, की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? दोस्तों का समाज। ठीक है, तो 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा यानी दोस्तों की समाज की स्थापना की। इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड्स, वो था वेदांत के एकश्वरवादी आदर्शों का प्रचार प्रसार करना तथा जातिगत रूढ़ियों के खिलाफ अभियान चलाना था। एकश्वरवादी का मतलब फ्रेंड्स होता है कि ये इनका मानना था फ्रेंड्स, ईश्वर एक ही है। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना इस आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था, जिसके संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? राजा राम मोहन राय ने। यानी आत्मीय सभा का संस्थापक है राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय की फ्रेंड्स पहले आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद फ्रेंड्स 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? प्रश्न बनता है सीधा सीधा, तो राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। डिटेल में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय ने अगस्त 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यानी पहले इसका नाम था ब्रह्म सभा, ठीक है फ्रेंड्स, बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसने फ्रेंड्स बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की थी। बहुदेववाद का मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी एक से अधिक देवताओं की पूजा, इसको बहुदेववाद कहा जाता है। छवि पूजा का मतलब होता है फ्रेंड्स मूर्ति पूजा, यानी ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जाति व्यवस्था की निंदा, यानी जो जाति छुआछूत की भावना थी उसकी बहुत ही निंदा करते थे। यानी बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। तो दो संगठन की स्थापना किया था, एक किया था आत्मीय सभा का, दूसरा ब्रह्म समाज का। आत्मीय सभा का किया था 1814 ईस्वी में, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। इसको आप याद रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं फ्रेंड्स परमहंस मंडली की। तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? तो आत्माराम पांडुरंग और ददोबा पांडुरंग, ये दोनों लोग फ्रेंड्स मिल करके परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। परमहंस मंडली एक प्रकार का संगठन है जिसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना की जाती है 1849 से लगभग 50 में। कहाँ की जाती है? तो महाराष्ट्र के अंदर की जाती है। दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, ये मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने में रुचि रखते थे। कौन? आत्माराम पांडुरंग और ददोबा पांडुरंग। इनकी सभाओं में निम्न जातियों के लोगों द्वारा पकाया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था। इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो परमहंस मंडली थी, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कि जातिगत नियमों को तोड़ना, यानी भेदभाव छुआछूत की भावना को दूर करना। इनकी जो सभाएं होती थी फ्रेंड्स, उस सभाओं में जो निम्न जाति के लोग थे वही भोजन बनाते थे, और भोजन बनाने के साथ साथ फ्रेंड्स वो साथ में बैठकर खाते भी थे। ठीक है ना, तो इन सभाओं में निम्न जातियों के लोग द्वारा भोजन पकाया जाता था और सदस्यों द्वारा जो जितने सदस्य थे उनको खाते थे। यानी ये जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते थे। तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो आत्माराम पांडुरंग और ददोबा पांडुरंग ने। ठीक है, किस सन में? तो 1849 से 1850 के आसपास महाराष्ट्र में किए थे। अगला है प्रश्न वेद समाज। वेद समाज की बात करें तो वेद समाज के संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू। केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू फ्रेंड्स वेद समाज की स्थापना करते हैं। तो वेद समाज की स्थापना कौन करता है? तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने किया था।
किस सन में किया था, इसको भी आप याद रखिएगा। तो 1864 ईस्वी में मद्रास में किया था। मद्रास कहाँ पर था फ्रेंड्स? चेन्नई में किया गया था 1864 ईस्वी में, ठीक है। वेद समाज जो था फ्रेंड्स ये ब्रह्म समाज से ही प्रेरित था, इसको आप याद रखिएगा। ब्रह्म समाज से प्रेरित ही समाज था वेद समाज, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक फ्रेंड्स वो हैं आत्माराम पांडुरंग। एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। यानी 31 मई 1867 को आत्माराम पांडुरंग ने फ्रेंड्स मुंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। यह भी ब्रह्म समाज और आर्य समाज से बहुत प्रभावित था। यानी प्रार्थना समाज जो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने, जबकि आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो इन दोनों समाज से फ्रेंड्स प्रभावित था कौन? प्रार्थना समाज, ठीक है। जिसके संस्थापक कौन है? स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। अच्छा, इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ईश्वरीय उपासना और सामाजिक सुधार का प्रचार करना। यानी ईश्वर की पूजा करना और जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनमें सुधार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो 1875 ईस्वी मुंबई में किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज भी फ्रेंड्स एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। यानी आर्य समाज के लोग भी एकेश्वरवादी थे, यानी एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। आर्य समाज के सदस्य एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और मूर्तियों की पूजा को अस्वीकार करते हैं। यानी छवि पूजा, जैसे ब्रह्म समाज के लोग छवि पूजा को नकारते हैं फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार आर्य समाज के लोग भी मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं। इनका मानना था कि वेद सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। इसीलिए इन्होंने फ्रेंड्स एक वाक्य दिया था, आदर्श वाक्य, जिसका नाम था वेदों की ओर वापस लौटो। तो ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेदों की ओर वापस लौटो ये किसका कथन है? तो ये है फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। तो एक बार फिर देख लीजिए, आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 ईस्वी मुंबई में की जाती है और एकेश्वरवादी में यह विश्वास करती है फ्रेंड्स। और इसके संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हैं वो स्वामी विवेकानंद है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। किस सन में किया है? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है स्वामी विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था फ्रेंड्स वो पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ को बनाया गया था, ठीक है। जो इसका मुख्यालय था पश्चिम बंगाल का बेलूर मठ था, रामकृष्ण परमहंस संगठन का मुख्यालय, ठीक है, रामकृष्ण मिशन का। इस मिशन का नाम फ्रेंड्स भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रेरित था। रामकृष्ण जो परमहंस थे फ्रेंड्स वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इन्होंने फ्रेंड्स अपने गुरु के नाम से ही, रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही प्रेरित होकर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था फ्रेंड्स। और किस सन में किया था? तो 1897 ईस्वी में किया था। और इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था पश्चिम बंगाल का बेलूर मठ, ठीक है। नेक्स्ट संगठन है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स मैडम HP ब्लावस्की और कर्नल MS ओलकॉट। देखिए कई बार एग्जाम में प्रश्न बन चुका है फ्रेंड्स कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो दो लोगों ने मिलकर किया। एक कौन था फ्रेंड्स? मैडम HP ब्लावस्की और दूसरी थी MS ओलकॉट, ठीक है। यानी फ्रेंड्स इन्होंने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। इन्होंने अपना मुख्यालय भारत के मद्रास में बनाया था, ठीक है। इस आंदोलन को भारत में एनी बेसेंट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी जो थी फ्रेंड्स इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो एनी बेसेंट ने बनाया था, ठीक है। जबकि इसकी स्थापना कब होती है? तो 1875 ईस्वी न्यूयॉर्क में होती है। यानी ये पहला संगठन है फ्रेंड्स जिसका भारत के बाहर स्थापना होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। आपसे इतना प्रश्न पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो HP ब्लावत्स्की हैं और कर्नल MS ओलकॉट हैं। ये दोनों लोग फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
अगला संगठन फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए गए थे। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले हैं फ्रेंड्स जो महात्मा गांधी के राजनीति गुरु हैं, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीति गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, वर्ष 1905 ईस्वी में फ्रेंड्स सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने फ्रेंड्स महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। इसको भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है फ्रेंड्स, तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, भारत समाज के सेवकों को कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जाति और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह इसकी स्थापना किया गया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तत्वबोधनी सभा। इससे भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, तो देवेंद्र नाथ टैगोर। यानी तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था फ्रेंड्स। और यह स्थापना फ्रेंड्स कब किया गया था, तो 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को तत्वरंजनी सभा की स्थापना, जिसका नाम बदलकर बाद में तत्वबोधनी सभा कर दिया गया। यानी जब इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स तो उस समय इसका नाम क्या था, तत्वरंजनी सभा था। ठीक है, फिर बाद में इसका नाम बदलकर कर दिया गया तत्वबोधनी सभा, जिसकी स्थापना किसने किया था, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। सभा का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स वो था वेदांत और उपनिषदों पर आधारित हिंदू धर्म में तर्क संगत और मानवतावादी रूप को बढ़ावा देना था। ठीक है, और तत्वबोधनी जो सभा थी फ्रेंड्स एक कहाँ से शुरू हुई, तो कलकत्ता से शुरू एक समूह था। ठीक है, यानी इसकी शुरुआत कलकत्ता से होती है। यह हिंदू और भारतीय समाज सुधारक ब्रह्म समाज का एक समूह है। जो तत्वबोधनी सभा है फ्रेंड्स वो किसका समूह है, तो ब्रह्म समाज का समूह है। ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है फ्रेंड्स, तो 6 अक्टूबर 1839 को होती है। किनके द्वारा की जाती है स्थापना, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। अच्छा, इसका शुरू में नाम क्या था फ्रेंड्स, तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय नाम था तत्वरंजनी सभा, फिर बाद में इसका नाम बदलकर तत्वबोधनी सभा कर दिया गया। ठीक है, अगले हैं फ्रेंड्स सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की बात करें फ्रेंड्स तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, जिसके संस्थापक कौन है, ज्योतिबा फूले। यानी ज्योतिबा फूले ने फ्रेंड्स 24 सितंबर 1873 ईस्वी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, यह भी एक सुधारवादी समाज था फ्रेंड्स, जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक सुधारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा इसका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान पर भी था। ठीक है, यानी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स वो दलितों, शूद्रों, महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया था। और कहाँ हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पुणे महाराष्ट्र के अंदर की गई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला अब फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो प्रीवियस ईयर का आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स, आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया है फ्रेंड्स, तो आत्मीय सभा, देखिए पहली सभा फ्रेंड्स आत्मीय सभा, उसके बाद ब्रह्म समाज। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, तो राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, जबकि 1828 ईस्वी में फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है राजा राममोहन राय के द्वारा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कह रहा परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने की थी। महाराष्ट्र में हिंदू धार्मिक सोच और व्यवहार में सुधार के लिए प्रार्थना समाज शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स ये जो है परमहंस मंडली की स्थापना बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो जबकि रामकृष्ण परमहंस मंडली नहीं बल्कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। महाराष्ट्र में हिंदू धार्मिक, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इसका आप हमें कमेंट में करके आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, मैं इसका आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप कमेंट में करके आंसर दीजिएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसी में से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, यानी ठीक है फ्रेंड्स, वेद समाज की स्थापना कब किया गया था, ये DSSB-PRT 2019 में पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसका आप कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, मैं 2-3 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसको भी आप कमेंट में करके दीजिएगा।
सभी प्रश्न मैं आपको कमेंट में करने के लिए दे रहा हूँ फ्रेंड्स। याद रखिएगा, मैं इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया हूँ, आपको आंसर करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की जाती है। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, ये कई SSC MTS 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और जो मैंने फ्रेंड्स होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसको जरूर आप कमेंट में करके हमें बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकाट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये देखिए SSC 2019 में सीधा सीधा पूछ लिया गया है। अगला फ्रेंड्स, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी ये जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे फ्रेंड्स, जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। ये BPSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तत्वबोधनी सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो तत्वबोधनी सभा फ्रेंड्स देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला फ्रेंड्स, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था फ्रेंड्स ज्योतिबा फूले ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने होमवर्क के ग्रुप में क्वेश्चन दिया है उसको आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।